हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि पितृपक्ष का ये एक समय चल रहा है, जो कि अब इसके थोड़े ही दिन बाकी हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष का जो आज का सोमवार है वो आखिरी सोमवार है और आज के दिन कार्य सिद्ध योग बन रहा है। इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी लंबे समय से आपका अगर कोई कार्य है जो नहीं बन रहा है और आप चाहते हैं कि वो कार्य आपका ज़रूर बन जाए, आपके मन की ऐसी कोई कामना है वो काफ़ी दिनों से जो पूरी नहीं हो पा रही है, काफ़ी लंबे समय से मन की कोई भी ऐसी इच्छा जिसे आप पूरा करनी चाहते हो, तो आज का सोमवार उस कार्य को पूरा करने के लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपका वो कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। कई लोगों की कामनाएं तो 5 दिन के अंदर ही पूरी हो चुकी हैं ये उपाय करने से। तो दोस्तों, आप ये पितृपक्ष का जो आखिरी सोमवार है, आज का मौका ये उपाय करने के लिए आप बिल्कुल ना गंवाएं। आप ये पितृपक्ष में सोमवार का उपाय अवश्य करें, जिससे कि आप अपने मन की कामना को पूरा कर सकते हैं। आज का जो दिन है, आज के दिन कार्य सिद्ध योग बन रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि आज के दिन आप अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए अगर कोई भी उपाय शिव जी के मंदिर में जाकर सोमवार के दिन करते हैं तो आपका वो जो कार्य है वो अवश्य सिद्ध होगा। आपके मन की कोई भी इच्छा, चाहे वो बड़ी चाहे छोटी, अगर आज के दिन आप उसके लिए उपाय कर लेते हैं पितृपक्ष के समय में, तो आपकी वो इच्छा अवश्य पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, पितृपक्ष का ये समय आप इन उपायों को करने में ज़रूर लगाएं और ये समय ना गंवाएं। तो आपकी मनोकामना और अपने कार्य को सिद्ध करने का ये उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस उपाय को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए एक बेलपत्र। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बेलपत्र आप लेंगे वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो गंदा हो, वो साफ़ होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको जो चाहिए वो है एक कलश, जिसे हम लोटा भी बोलते हैं। तांबे का एक कलश ले सकते हैं, अगर नहीं है तो पीतल का भी लें, और उसमें अपने घर से क्या करें, जल लेना है और उस जल से उस कलश को ऊपर तक भर देना है। ये बात का ध्यान रखना है। कलश भी आपके घर का होना चाहिए और जल उसमें जो भरा जा रहा है वो भी आप ही के घर से होना चाहिए, तभी ये उपाय आपके लिए काम करेगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है? फिर दोस्तों, आपको अपना दायां हाथ, जिसे राइट हैंड भी बोलते हैं, दायां हाथ लेना है और उसके ऊपर ये बेलपत्र पहले रख देना है। बेलपत्र रखने के बाद उसी दाएं हाथ पे बेलपत्र के ऊपर आपको जल से भरा हुआ ये जो कलश है उसके ऊपर रख देना है। बात समझ गए हैं दोस्तों? दायां हाथ, उस पे पहले बेलपत्र रखें और फिर उसके ऊपर पानी से भरा हुआ ये कलश रखें। बस इसी अवस्था में आपको फिर कहाँ जाना है? अपने घर के पास शिव जी के मंदिर में। दाहिने हाथ पर ये दोनों चीज़ें ऐसे ही रखते हुए आपको शिव जी के मंदिर में पहुँच जाना है। अगर आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में रखे हुए शिवलिंग के पास बैठकर भी ये उपाय कर सकते हैं। तो वैसे तो बेहतर होगा कि अगर आप शिव जी के मंदिर में जाके ही इस उपाय को करें। मंदिर तक जाते समय आपको अपने दाहिने हाथ में ये दोनों चीज़ें ऐसे ही रखते हुए जाना है। आपको दाहिने हाथ में बेलपत्र और कलश सारे रास्ते इसी तरह लेके जाना है, हाथ से इसे नहीं हटाना है। और ये दोनों चीज़ें आपको रखनी कहाँ पे है? दाएं हाथ में। पहले बेलपत्र, उसके ऊपर पानी का कलश। ऐसे ही चलते चलते आप जब शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे तो आपको शिवलिंग पे ये दोनों चीज़ें अर्पित कर देनी है। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि इसे अर्पित करने का तरीका क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसको अर्पित करने का सही तरीका अब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जो आप दाएं हाथ में से आपका जो पानी का कलश है उसको उठाएंगे अपने बाएं हाथ से। बाएं हाथ में वो पानी का कलश पकड़े रखेंगे और दाएं हाथ में अब क्या रह गया है? सिर्फ बेलपत्र। अब अपने दाएं हाथ मतलब राइट हैंड से आपको जो बेलपत्र है वो शिवलिंग की इस तरह से चढ़ाएंगे कि शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ध्यान से इस बात को सुनना है दोस्तों। पहले तो बाएं हाथ से आपको पानी के कलश को उठा लेना है और उसको
आपने बाएं हाथ में पकड़े रहना है। दाएं हाथ में सिर्फ अब बेलपत्र बचा है। उस बेलपत्र को शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे चढ़ा देना है। अब आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देती हूँ कि अशोक सुंदरी माता का स्थान कौन सा होता है। जैसे कि शिवलिंग पे जहाँ पे मैंने रेड एरो से मार्क किया है, वो जो स्थान होता है वह देवी अशोक सुंदरी का होता है। उस जगह पे आपको दाएं हाथ से जो बेलपत्र है वहाँ पे रख देना है। और बेलपत्र आपको किस तरीके से रखना है, इस तरीके से रखना है कि जो पत्ता होना चाहिए वो अंदर की तरफ, उस शिवलिंग की तरफ उसका मुख होना चाहिए, और जो डंडी है उसका स्थान पीछे की तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये उपाय तभी काम करेगा अगर आप बेलपत्र को इसी ढंग से अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे और जिस तरह से मैं दिशा बता रही हूँ उसी दिशा में रखेंगे। पत्ते का मुख अंदर की तरफ और डंडी बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो इस अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको क्या करना है, बेलपत्र को पहले अपने दाएं हाथ से चढ़ा देना है। अब आपका दायां हाथ खाली हो चुका है। अब आपको बाएं हाथ में पकड़े हुए पानी के कलश को दाएं हाथ में पकड़ लेना है। अब अपने दाएं हाथ से आपको इस पानी को, जो कि आपके कलश में रखा हुआ है, इस सारे पानी को आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। पर दोस्तों शिवलिंग पे आपको इसे चढ़ाना कैसे है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ये बात सबसे ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें चढ़ाते वक्त आपको अपने दाएं हाथ का प्रयोग करना है। शिवलिंग पे जो आप स्थान देख रहे हैं, जहाँ पे जो शिव जी का सांप है वो आसपास उनके गिर्द लिपटा हुआ है गोल गोल डायरेक्शन में, उसी गोल गोल डायरेक्शन में आपने शिव जी को पानी चढ़ाना है। ऊपर नहीं चढ़ाना है शिवलिंग के, पहले नीचे चढ़ाना है गोल गोल डायरेक्शन में। पहले आप जल का जो अर्पण है वहाँ पर करेंगे, फिर जो बचा हुआ पानी होगा बाद में आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। पहले नीचे चढ़ाएंगे गोल गोल आसपास चारों ओर, फिर आपको शिवलिंग के ऊपर जो ये लोटे में रखा हुआ जल है आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। और जैसे ही आप बेलपत्र चढ़ा रहे होंगे और पानी चढ़ा रहे होंगे, ये दोनों चीज़ें चढ़ाते वक्त आपके मन की जो भी कामना है उसको आपको शिव जी को बताना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरी ये कामना, मेरा ये कार्य आप अपनी कृपा से ज़रूर सिद्ध करें। और साथ ही साथ उनसे ये भी कामना करनी है कि आप पितृलोक में बसते हुए मेरे पितरों को प्रसन्न करें और उन्हें किसी भी यातना से बचाएं। इस तरह से उनको प्रणाम करते हुए, अपने पितरों को स्मरण करते हुए और शिव जी से प्रार्थना करते हुए आप अपने मन की कामना शिव जी के सामने रखेंगे। जैसे ही आप पानी चढ़ा देंगे, बेलपत्र चढ़ा देंगे, तो आप उनको प्रणाम करते हुए उनके मंदिर से वापस आ जाएंगे। और जैसे ही आप ये उपाय करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आप मात्र 4 या 5 दिन में आप अपने कार्य को सिद्ध पाएंगे। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ भी है। शुक्रिया दोस्तों।